ये कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है। ये कहानी है उम्मीद की, जिद की और उन 7 लड़कों की जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचा दिया। लेकिन उनकी इस चमक के पीछे ना एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो शायद ही कोई जानता हो। तो चलिए आज उस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब 7 अनजान लड़के, एक छोटा सा कमरा, हालत ये कि कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे और वो अचानक से दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक सेंसेशन बन गए। ना, ये कोई चमत्कार नहीं था। ये एक जंग थी जो उन्होंने लड़ी और जीती। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने से होती है। एक ऐसा सपना जो अधूरा सा लगता था। कोरिया के एक छोटे से स्टूडियो में देखा गया सपना। एक ऐसा स्टूडियो जो खुद बंद होने की कगार पर था। उस वक्त ये सपना सच कहूं तो नामुमकिन सा ही लगता था। और इस सपने को देखने वाले थे ये 7 लड़के, RM, जिन, शुगा, जे होप, जिमिन, वी और जुंगकुक। कोरिया के अलग अलग शहरों से आए, अलग अलग कहानियों के साथ, पर इन सब की मंजिल बस एक थी, म्यूजिक के जरिए अपनी एक पहचान बनाना। और देखिए, उन्होंने किसी बहुत बड़ी फेमस कंपनी से शुरुआत नहीं की। उनकी एजेंसी थी बिग हिट एंटरटेनमेंट, एक छोटी सी कंपनी जो उस वक्त दिवालिया होने वाली थी। ये तो ऐसा था मानो कोई डूबती हुई नाव पर बैठ के समंदर जीतने निकल पड़ा हो। और यहीं से उनके आंसुओं का सफर शुरू होता है। एक ऐसा मुश्किल दौर जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां थीं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ये बताती है कि कामयाबी उन्हें रातों रात नहीं मिली। 2013 में डेब्यू करने के बाद अपना पहला म्यूजिक शो अवार्ड जीतने में उन्हें पूरे 2 साल लग गए। ये 2 साल बस इंतजार, कड़ी मेहनत और ना जाने कितनी ही बिना सोई हुई रातों के थे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन्हें सिरे से रिजेक्ट कर दिया था। पैसों की तंगी तो इतनी ज्यादा थी कि 7 लड़कों को एक ही छोटे से कमरे में रहना पड़ता था। इंडस्ट्री के लोग उन्हें कभी सीरियसली नहीं लेते थे और उनके हिप हॉप आइडल होने का मजाक उड़ाते थे। मतलब चारों तरफ से सिर्फ नाकामी और ताने। पर उन सबके मन में, दिल में बस एक ही आवाज गूंजती थी, हमें बस एक मौका चाहिए, सिर्फ एक, ये दिखाने के लिए कि हम कौन हैं। और पता है, वो मौका बस मिलने ही वाला था। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब इतिहास एक नया पन्ना लिखने के लिए पूरी तरह तैयार था। साल था 2017 और जगह थी अमेरिका के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, एक ऐसा स्टेज जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। जरा सोचिए, एक तरफ थे जस्टिन बीबर, सेलिना गोमेज, एरियाना ग्रांडे जैसे ग्लोबल सुपरस्टार्स, और दूसरी तरफ BTS, एक छोटी सी कोरियन एजेंसी के 7 लड़के जिन्हें उस वक्त वहां कोई जानता तक नहीं था। ये लड़ाई नामुमकिन सी लग रही थी। और फिर इतिहास बदल गया। उस रात पूरी दुनिया के सामने BTS ने टॉप सोशल आर्टिस्ट का अवार्ड अपने नाम किया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये एक ऐलान था कि वो आ चुके हैं। उस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद BTS ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बारी थी पूरी दुनिया पर राज करने की। उस बिलबोर्ड अवार्ड के बाद दुनिया भर में उनके स्टेडियम टूर्स हाउसफुल जाने लगे। उनके गाने एक के बाद एक चार्ट्स तोड़ने लगे। और फिर वो यूनाइटेड नेशंस के मंच पर पहुंचे और दुनिया भर के नौजवानों के लिए एक उम्मीद की आवाज बने। और फिर आया उनका गाना डायनामाइट, जिसने बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर सीधा नंबर 1 पर जगह बनाई। ऐसा करने वाले वो पहले कोरियन ग्रुप थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, उसका सिर्फ एक एहसास होता है। लेकिन BTS की कहानी सिर्फ इन अवार्ड्स या चार्ट्स की नहीं है। नहीं, ये कहानी असल में हर उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी में कोई सपना देखता है। जैसा कि ग्रुप के लीडर RM ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था, आप कौन हैं, कहां से हैं, आपका रंग क्या है, आपकी पहचान क्या है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आवाज उठाएं, अपनी बात कहें। उनकी कहानी यही सिखाती है कि किसी की भी पहचान उसकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। देखिए, BTS ने अपनी कहानी खुद लिखी। हर रिजेक्शन से, हर मुश्किल से लड़कर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो कौन है। अब सवाल ये है, आपकी कहानी क्या है?